हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। लेकिन चलिए विस्तार से बाजार के आज के कारोबार पे बात करते हैं हर्षदा सावंत हमारी सहयोगी के साथ। हर्षदा, बाजार में आज भी हमने गिरावट का आलम देखा, खूब मार काट रही। ये बताएं कहां पर सबसे ज्यादा शेयरों के लिहाज से एक्शन देखा? देखिए, इंडेक्स के लूजर्स आपके सामने सबसे पहले लेकर आते हैं क्योंकि बाजार में आज मंदी का दिन था। बिकवाली हावी थी। जी एंटरटेनमेंट, कोल इंडिया, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, टाइटन, ये कुछ दिग्गज स्टॉक्स है जहां पर हेवी वॉल्यूम पर 2.5% का नुकसान देखने को मिला है। आखिरी एक घंटे में फार्मा कंपनियों की सेहत बिगड़ी। बायोकॉन जैसी कंपनी जिसके लिए आज एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई, इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोसिमिलर ड्रग को अप्रूवल मिला, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक देखेंगे बंद होते होते 7% नीचे। स्ट्राइड साशून में पिछले कई दिनों से बिकवाली हावी है, आज फिर फिसला। सन फार्मा और लुपिन में भी आज हमने देखा आखिरी एक घंटा करेक्शन का था। मिड कैप की तरफ आए, आइडिया को अप्रूवल मिला है एफडीआई के तौर पर 100% अब वो विदेशी निवेश ले सकते हैं, तब भी स्टॉक रिकवर नहीं कर पाया। हेक्सावेयर जैसे काउंटर्स, एनआईआईटी, केपीआईटी जैसे मिड कैप आईटी काउंटर्स को क्रेडिट स्विस ने डाउनग्रेड किया तो थोड़ा सा यहां पर प्रेशर आया। एनसीसी, आईएफसीआई दूसरे हाई बीटा काउंटर्स जहां पर पोजीशंस भारी तौर से कटी हैं। चीनी कंपनियों में की चमक या फिर मिठास जारी थी। धामपुर, शक्ति और बलरामपुर चीनी में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान कैबिनेट में हो सकता है, इस उम्मीद में हमने देखा एक बार फिर लोगों ने यहां पर जमकर तेजी की पोजीशंस ली। वहीं निचले लेवल्स पर कुछ सहारा भी मिला है मार्केट को। उन स्टॉक्स पर आते हैं। भले ही बाकी फार्मा कंपनियों में दबाव देखने को मिला हो, लेकिन सिप्ला रेजिलिएंट था, 4% की बढ़त। बजाज फाइनेंस में आज हमने देखा है करेक्शन के बाद तेजी आई। टाटा स्टील में 1% का उछाल और साथ ही एचडीएफसी बैंक, कल का सबसे बड़ा एक्सीडेंट, आज कुछ रिकवरी दिखाने में कामयाब रहा। और निफ्टी बैंक में जो हमने रिकवरी देखी उसका श्रेय आप एचडीएफसी बैंक को जरूर दे सकते हैं क्योंकि एक बहुत हेवी वेटेज रखता है उस इंडेक्स में, तो इसने भी काफी मदद की लो से हल्की रिकवरी दिखाने में। लेकिन कुल मिलाकर सेंटिमेंट बिगड़ चुका है, खासकर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की तरफ। बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरे मार्केट राउंड अप के लिए। लेकिन अब कल का दिन काफ़ी अहम है। हमारे सहयोगी हेमंत ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत, मॉनेटरी पॉलिसी है, साथ ही ग्लोबल संकेतों पर भी नजर रहेगी और एएसएम लिस्ट पर बाजार की चिंता जारी है। क्या कहेंगे आप कल के बाजार के लिए? यहाँ अमेरिका के बाजारों पर तो नज़र होगी। जब भारतीय बाजार आज बंद हो रहे थे तो करीब 40-50 पॉइंट की तेजी डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही थी। इससे ज़्यादा तेजी होगी तो भारतीय बाजारों के कुछ काम आ सकती है। लेकिन आजकल देखिए भारतीय बाजारों का मूड जो है वो कमज़ोर हो रहा है। मिड कैप्स में जिस तरह से तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है तो नज़र होगी कि जो एडिशनल सर्विलेंस मेजर के तहत करीब 100 कंपनियों के नाम एक्सचेंजेस ने और सेबी ने मिलकर डाले हैं, ये कहीं सूची बढ़ तो नहीं जाती। ये बढ़ेगी तो फिर थोड़ा और मूड बिगड़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन कल का दिन जो होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा और वो इसलिए क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी 2 बजे के बाद और ये पॉलिसी तय करेगी बाजार की चाल सेकंड हाफ में। तो कल के बाजार को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हाफ बाजार में पॉलिसी से पहले और दूसरा हाफ पॉलिसी के बाद। अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी और कमेंट्री थोड़ी सी नरम आई तो ठीक है। दरअसल ब्याज दरें हमारे और आपके लिए तो बढ़ चुकी हैं। आज भी देखिए कई बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की ब्याज दरें बढ़ चुकी है। तो बैंकों ने पहले बढ़ा दी, अब लेट्स सी आरबीआई इसको बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, कमेंट्री क्या होती है, इसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। साथ ही कैबिनेट की कल बैठक भी है जिसमें माना जा रहा है कि चीनी कंपनियों को एक राहत पैकेज मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए पिछली 2 कैबिनेट की बैठक में ये मिला नहीं है, टल गई थी वो बैठकें। तो लेट्स सी कि कल दरअसल मिलता है और कितना बड़ा पैकेज मिलता है। 8-10 हज़ार करोड़ रुपए तक का पैकेज मिलेगा, ये बाजार ने आज दरअसल पचा लिया है। तो हो सकता है कल इस खबर के बाद सेल ऑन न्यूज़ हो जाए, जैसा आज बायोकॉन में हुआ। शेयर खुला तो मजबूत, उसके बाद तेज़ी से नीचे की तरफ फिसलता हुआ नजर रहेगी। 7 दिनों से जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम घट रहे हैं तो कल भी क्या घटते हैं। और नज़र रहेगी कल कि अमेरिका की तरफ से और चाइना की तरफ से ट्रेड वॉर पर जो बयानबाजी हो रही है वो किस तरफ बढ़ती है। इन तमाम इवेंट्स के ऊपर कल मार्केट रिएक्ट करेगा और नज़र बनाकर रखेगा।